अस्सलाम वालेकुम। एक अरबी औरत की कहानी, इसकी ज़बानी। मेरी शादी एक करीबी रिश्तेदार ने अपने किसी जानने वालों में करवा दी। मैं कोई इतनी खुश तो नहीं थी, मगर माँ बाप की फरमाबरदार बेटी थी, इसलिए सर झुका दिया इनके फैसले के आगे। खैर, शादी तो हो गई, बहुत ही सादगी से, क्योंकि ऐन शादी वाले दिन मेरी सास का फूफा फौत हो गया। तो बारात बहुत ही काम आई, सिर्फ चंद लोग। और जब मैं रुखसत ससुराल गई तो सब लोग मुझे अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। कुछ देर बाद पता चला कि जिस जनाब से मेरी शादी हुई है वो साथ वाले कमरे में सो रहे थे। मुझे ये सुनकर बहुत बड़ी तकलीफ हुई, मगर मरते क्या ना करते। बस तो फिर हर दूसरी तीसरी रात यूं ही गुजरती। बाकी घर वाले तो सब ठीक थे। शोहर यूं ही मुझसे दूर दूर रहता। मैं इस बात को तरसती कि बाकियों की तरह मेरा शोहर भी मेरे पास बैठे, मेरी प्यार भरी बातें सुने, कुछ अपनी सुनाए। मगर मेरी तो शायद किस्मत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। माँ बाप गरीब थे, जहेज नहीं दिया। बारात कम, दुल्हा साहब भी शरीफों के उस्ताद निकले। दोस्तों, कहानी अगर आपको दिलचस्प लगी है तो यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और तो और, अब लोगों के दिल को डुबो देने वाले, मुस्कुराहटों को छीन लेने वाले सवाल, अजीबो गरीब दिल खराश वसवसों ने जैसे डेरा सा जमा लिया। और अब देवरानियां अपने हमल की बातें भी मुझसे छुपाने लगी, अपने बच्चों की बीमारी के इल्ज़ाम भी मुझ पर धरने लगी। मेरी सास, जो कि बहुत ही अच्छी थी, मुझे तरह तरह के पीर बाबा के पास ले जाती, लेडी डॉक्टर के पास तो कभी किसी हकीम के पास। अब तो भांजपन के ताने भी मिलने लगे। और जब मेरे शोहर ये बात करते कि मेरे कान तरस गए हैं कि कोई मुझे भी पापा कहे, तो तब मुझे और भी तकलीफ होती। और लोगों के बच्चे अपने घर लाके इनसे प्यार करती कि मेरा रब मुझे इन बच्चों से प्यार करने से ही औलाद जैसी नेमत अता कर दे। हर महीने हर बार मायूसी होती तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो जाता। एक बार मेरी सास मुझे एक हकीम औरत के पास ले गई। इस हकीम औरत ने हम दोनों के टेस्ट किए और फिर हमें दवाई नहीं दी, मगर इसने जो इलाज बताया और हैरान कर देने वाला था कि बाज़ार से मिलने वाले सफ़ेद प्याज खाने हैं, कच्चे, और सालन भी काली मिर्च डालकर सफ़ेद प्याज का ही पकाकर खाना है। इससे जिन मर्द और औरतों के बच्चों के जरासीम नहीं बनते या फिर कम बनते हैं, इनके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। तो हम दोनों अब यही खाने लगे और अल्लाह ने 3 महीने बाद ही हमारी सुन ली और हमें हमें 3 बच्चे अता किए माशाल्लाह से, जो कि अब हयात हैं। तो दोस्तों, पता चला कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा कोई भी चीज़ बेमानी बेमकसद नहीं। और पता चला कि सफ़ेद प्याज हम जिसे नज़रअंदाज कर देते हैं अक्सर ही, मर्दाना अमराज ख़ास तौर पर मनी को गाढ़ा करके एक अंडे की शक्ल में तब्दील करके रहमे मादर में हमल की सूरत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।